हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान की लेखपाल स्पेशल बुक का रिव्यू देखेंगे जो कि घटनाचक्र पब्लिकेशन की है। इस बुक में आपको अध्ययन सामग्री के साथ साथ 5 मॉडल प्रश्न पत्र भी मिलेंगे। यहाँ पर आपका दिया हुआ है। इस बुक में फ्रंट पेज में ही मेंशन कर दिया गया है कि यह एक तथ्यात्मक प्रस्तुति है, यानी कि इस बुक में आपको फैक्ट वाइज कंटेंट ही देखने को मिलेगा। आपको इसमें थ्योरी नहीं मिलेगी और ना ही बहुत डिटेल में बताया गया है। डायरेक्टली आपको वन लाइनर फॉर्मेट में या तो जैसे फैक्ट में कोई चीज़ें दी होती हैं वैसे इस पुस्तक में आपको दिया हुआ है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, यानी कि मैं आप लोगों की तक सही कंटेंट पहुंचा रहा हूं। आप ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, मैं आपको ऐसे ही सभी बुक्स का डिटेल देता रहूंगा। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ दोस्तों को शेयर करें। देखते हैं, सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका प्राइस 120 रुपये मेंशन है, यानी कि प्रिंटेड प्राइस इसका 120 रुपये है। आपको मार्केट में यह 25 से 30% डिस्काउंट के हिसाब से 85 से 90 रुपये के आसपास की यह बुक मिल जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं घटनाचक्र में 5 खंड हैं। 5वें खंडों में से मैं ये चौथे खंड का रिव्यू कर रहा हूँ और 2 से 3 दिन के अंदर मैं ये जो 5वां खंड लास्ट खंड बचा है उस खंड का भी रिव्यू, यानी कि हर प्रश्न पत्र का रिव्यू भी इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखते हैं इसके फ्रंट पेज में यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्यूआर कोड मैंने बता रखा है इसको कैसे यूज करना है। आपको कैशबैक 50 रुपये कहाँ मिलेगा, ई बुक पढ़ें, अपडेटेड रहें, ये सभी चीज़ें मैं ऑलरेडी ग्राम विकास वाले वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। और यहाँ पर पेज नंबर 2 में भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं। और यहाँ पर जो क्यूआर कोड दिया हुआ है यह फरवरी 2023 तक के लिए वैलिड है। यदि आप फरवरी 2023 के बाद इस क्यूआर कोड का यूज करते हैं तो वो वैलिड नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं एडिशन इसका 2022 ही है, अभी सेकेंड एडिशन ही है। इसके बाद हम इसमें डायरेक्ट इंडेक्स देखते हैं। इंडेक्स में कौन कौन से सब्जेक्ट दिए हुए हैं। जैसे कि आपको सिलेबस में दिया हुआ है वैसे ही आपको इस इंडेक्स में भी सब्जेक्ट दिए हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर पहले सामान्य ज्ञान, इसके बाद राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, इसके बाद भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भारत तथा विश्व का भूगोल एवं जनसंख्या, इसके बाद कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान। इसके बाद 5 मॉडल पेपर भी आपको इसमें मिलेंगे। मॉडल पेपर हम लास्ट में देखेंगे। इसके पहले हम देखते हैं इसके कंटेंट के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्य विज्ञान से शुरू किया गया है, तो देखिए यहाँ पर सभी चीज़ें आपको फैक्ट वाइज ही मिलेंगी, कहीं आपको डिटेल नहीं देखने को मिलेगा कि आपको डिटेल में चीज़ें समझाई गई हों। ऐसे ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी में भी दिया है, उसके भी चैप्टर्स मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इसमें एक बात है कि कंटेंट भले ही कम हो लेकिन इसमें टॉपिक कोई नहीं छोड़ा गया है। और इसके बाद देखते हैं सभी चीज़ें इसमें वन लाइनर फॉर्मेट में दी गई हैं। देखिए यहाँ पे परमाणु संरचना तथा रासायनिक बंध, इसके बाद गैसें तथा उनके नियम, तो टॉपिक को अलग अलग कैटेगराइज्ड कर दिया गया है, तो उससे भी आपको पढ़ने में आसानी होगी। जहाँ पर टेबल की आवश्यकता है वहाँ पर टेबल भी दिया हुआ है। और आप लोगों को मालूम है कि जीएस का पोर्शन इतना ज़्यादा है कि सिर्फ इस बुक से कवर नहीं होगा, क्योंकि इसमें लगभग 176 पेजेस ही दिए हुए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं अध्याय 2, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं। सामयिक घटनाएं से मतलब यह है आपको करंट से संबंधित टॉपिक इसमें दिया हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 फरवरी 2022 तक का इसमें प्रिंट दिया हुआ है, यानी कि इसमें फरवरी से पहले तक का करंट ही दिया हुआ है, जो आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा। क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स के लिए आप कोई ना कोई बुक से ज़रूर पढ़ते होंगे, किसी न किसी मैगजीन से। करंट अफेयर्स में बहुत ही लिमिटेड दिया हुआ है, केवल 10 से 12 पेजेस में ही दिया हुआ है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए देखो आपको दूसरी बुक लेनी पड़ेगी। इसके बाद आपको इसमें क्या नहीं दिया हुआ है, यूपी जीके नहीं दिया हुआ है, तो यूपी जीके के लिए आपको भी दूसरी बुक लेनी पड़ेगी। यूपी जीके के लिए आपके लिए कौन सी बेस्ट बुक हो सकती है उसका मैंने रिव्यू कर रखा है इसी चैनल पर, तो आप वहाँ से जा करके देख सकते हो। या तो फिर आप इसको एग्जाम के टाइम पे रिवीजन के लिए ले सकते हैं। रिवीजन की दृष्टि से यह बुक आप लोगों के लिए ठीक रहेगी। यदि आप लूसेंट से पढ़ रहे हो या तो किसी स्टैंडर्ड बुक से ऑलरेडी पढ़ रहे हो, परीक्षा वाली है या तो फिर लूसेंट, तो फिर इस बुक की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी क्वेश्चन इसमें देखिए बन सकते हैं। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बाद देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, संविधान की मुख्य विशेषताएँ, और यहाँ पर आपको कौन कौन से विदेशी स्रोत हैं, सारा कुछ इसमें कवर किया है। अब देखते हैं सीधे अर्थव्यवस्था। देखिए अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक की पहले दी हुई है, इसके बाद 1991 से 2014 तक की आगे दिया हुआ है। इसके बाद देखिए भारत एवं विश्व का भूगोल जनसंख्या, इसमें आपको कहीं भी मैप वैप नहीं दिया गया है। आप जानते हैं भूगोल में मैप की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है, मैप से आपको समझ में बहुत ज़्यादा आता है। ये तो आपको फैक्ट वाइज बुक है, लेकिन यदि आप समझें कि हमारा लेखपाल एग्ज़ाम इससे कवर हो जाएगा, लेखपाल एग्ज़ाम हमारा केवल इसी बुक से निकल जाएगा, तो फिर संभव नहीं है। उसके लिए आप लूसेंट की और परीक्षा मंडल की वन लाइनर बुक ही लें। और इस बुक में मैंने बता दिया है जो भी चीज़ें थी।
और दूसरी बात, इस बुक में किसी भी सब्जेक्ट के बाद प्रैक्टिस सेट के लिए क्वेश्चंस भी नहीं दिए हुए हैं कि आप प्रैक्टिस सेट के लिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और ना ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। केवल वन लाइनर फॉर्मेट में आपको कंटेंट दे दिया गया है। क्वेश्चंस केवल आपको लास्ट के 5 चैप्टर वो भी मॉडल पेपर के फॉर्म में मिलेंगे। किसी भी चैप्टर के बाद, किसी भी सब्जेक्ट के बाद आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पर कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान भी दिया हुआ है। कंप्यूटर भी आपका 8 से 10 पेजों में ही दिया हुआ है। हालांकि कंप्यूटर के लिए भी यह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर बहुत कम दिया हुआ है। भले ही कंप्यूटर का बेसिक आना हो, लेकिन आपको कंप्यूटर की थोड़ी बहुत जानकारियाँ होनी चाहिए। उसके लिए आप लूसेंट के लिए कंप्यूटर की बुक ले सकते हो। इसके बाद मॉडल पेपर दिया हुआ है। मॉडल पेपर में आपको 20 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। हालांकि 25 क्वेश्चन आने हैं, लेकिन घटना चक्र में 20-20 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसके पहले ग्राम समाज की बुक में भी 20 क्वेश्चन दिए हुए थे। मैथ के भी क्वेश्चन में प्रैक्टिस के लिए 20 ही क्वेश्चन मॉडल पेपर में दिए हुए थे। यह केवल यह दर्शाता है कि आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ओवरऑल इस बुक का कंक्लूजन क्या निकला, देखिए मैंने ऑलरेडी यूपी SSSC PET में घटना चक्र की ये वाली बुक का रिव्यू कर रखा है, तो आप वहां से जाकर के उसका भी वीडियो दे सकते हो। सेम चीज़ें इसमें वही दी गई हैं जो चीज़ें यूपी SSSC PET में घटना चक्र की बुक निकाला था GS के लिए। तो वही टॉपिक, वही कंटेंट, वही सेम टू सेम, वही लाइन टू लाइन क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो यदि आप लोगों के पास ये वाली बुक हो ऑलरेडी, तो आप लोग ये बुक न लीजिएगा। इसके बाद यदि बात करें कि यह बुक हम ले सकते हैं लेखपाल के लिए कि नहीं, मेरे अकॉर्डिंग यह बुक लेखपाल के लिए आपके लिए सफिशिएंट नहीं रहेगी। आपको किसी न किसी स्टैंडर्ड बुक से, परीक्षावाड़ी की बुक से और लूसेंट की बुक से पढ़ना पड़ेगा। ये आप एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो कि यदि हम रिवीजन कर सकते हो, कम समय में ज़्यादा चीज़ें पढ़ना हो केवल हमें रिवीजन के लिए, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज इस बुक की इतनी ज़्यादा आवश्यकता है नहीं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, और ऐसे ही बुक्स की डिटेल्स पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। आप लोगों का सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन होता है, और साथ ही साथ वीडियो को भी शेयर करें जिससे कि आपके दोस्तों तक इस बुक का रिव्यू पहुँच सके। यदि वह इस बुक को लेने की सोच रहे हों या तो फिर लेना चाहते हो, तो उससे पहले ये वीडियो ज़रूर देख लें, तो उनको समझ आ जाएगी।